ईद उल अजहा के मौके पर डॉक्टर अमीद मुराद ने हकीम खुर्शीद मुराद परिवार एवं वेदांत ग्रुप परिवार की जानिब से सभी देशवासियों एवं जनपद वासियों को ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद देते हुए कहा कि ईद उल अजहा के त्योहार को आपसी भाईचारे के साथ मनाएं, खुले में कुर्बानी ना करें, कुर्बानी वाले जानवर का खून नालियों में ना बहाएं और प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए कुर्बानी करें। एक बार फिर से हकीम खुर्शीद मुराद परिवार एवं वेदांत ग्रुप परिवार की ओर से डॉक्टर अमीद मुराद ने ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम सभी लोगों को और ईद उल अजहा की सबको ढेर ढेर मुबारकबाद। अच्छा, जो ईद उल अजहा का हमारा ये प्रोग्राम जो हम लोगों की माशाल्लाह हर साल ये ईद उल अजहा आती है, जिसको बकरा ईद भी कहा जाता है, उसके बिहाइंड क्या पूरी स्टोरी है वो ज़रूर एक बार मेरे हिसाब से सबको जाननी चाहिए, सबको पता तो चले कि क्या रीज़न बिहाइंड है और किस तरह से हमें करनी चाहिए। एक तो ये देखें, जो सरकारी गाइडलाइंस हैं उनको सबको फॉलो करें लोग, और खुले में जानवर की कुर्बानी ना करें, और दूसरी चीज़ नालियों में ना कहीं बहे, और ऐसे भी ना हो कि कहीं जो लोकल डस्टबिन्स हैं, जो म्यूनसिपैलिटी के डस्टबिन्स हैं जो बड़े बड़े रखे होते हैं साइड्स में, वहाँ कहीं आप जानवर के कुछ हिस्सों को वहाँ तकसीम करते हैं, तो ऐसा नहीं करिए। यहाँ बेहतर ये रहेगा कि उनको तकसीम करने की कुछ जगहें मौजूद हैं शहर के अंदर, वहाँ जाके भेज दिया जाए। और बहुत सारे लोग हैं जो लेने आ जाते हैं, आप उनको बॉडी पार्ट्स जो बचते हैं, जो आपके यूज़ में नहीं है या आपको जो डोनेट करते हैं, तो आप उनको दे दीजिए। गरीब लोग आ जाते हैं अलग अलग पार्ट्स लेने के लिए, तो आप उनको दे दीजिए। तो इससे बेहतर ये रहेगा कि जो भी सरकारी तरीका है उसी तरीके से शासन के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही इसको कुर्बानी को किया जाए। अच्छा, एक जो थॉट प्रोसेस है जो मैं शेयर करना चाहूँगा इस पूरी बिहाइंड बकरा ईद के, वो ये कि इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया था कि जो सबसे पसंदीदा चीज़ है, जो सबसे अज़ीज़ है, उसको कुर्बान करना है। तो उसमें उन्होंने सबसे पहले सोचा कि भाई माल दौलत यही चीज़ होती है, सबसे अज़ीज़ होती है, तो उन्होंने 100 ऊँटों की कुर्बानी पहली कर दी। अब जब वो हो गई कुर्बानी, उसके बाद भी उन्हें ख्वाब आया कि भाई और कुर्बानी करो। उसके बाद उन्होंने अगले बार 200 ऊँट की कुर्बानी करी। उसके बाद फिर एक ख्वाब आया, तीसरा ख्वाब, उसमें ये था जो तुम्हें सबसे अज़ीज़ तरीन चीज़ है, जो सबसे अज़ीज़ है तुम्हें, उसको कुर्बान करो। तो फिर इनके जहन में ये बात आया कि मैंने इतना तो किया है, तो अब और क्या चीज़ ऐसी हो सकती है जो मेरे अज़ीज़ तरीन हो इतनी कुर्बानी के बाद। तो फिर उनको ये एहसास हुआ कि ये मेरा इस्माइल है जिसके लिए बात हो रही है, कि मुझे सबसे अज़ीज़ तो वो इस्माइल है, तो मुझे उसकी कुर्बानी करनी है। तो ये फिर वो कुछ दिन उनके ऊपर किस तरह से तारी हुए होंगे, वो तो वक्त और वो उस वक्त के हालात और उनकी कैफियत तो वो हम नहीं समझ सकते। मगर फिर वो वहाँ कुछ टाइम के बाद वहाँ लेके एक जगह शहर से दूर निकल के वो गए वहाँ पर, और उन्होंने एक ऑल्टर बनाया जिसके ऊपर कुर्बानी के लिए। और फिर उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम को पहले से समझा दिया था, और उनकी वालदा को पहले से समझाती थी बात कि भाई इस तरह से अल्लाह का हुक्म आया, और इन लोगों ने कहा ठीक है, अल्लाह का हुक्म है तो वो वैसे ही होना है। तो ये गए। अच्छा, रास्ते में शैतान आए थे, तो वो कंकड़ वाला जो हमारा हज का हम लोग हज में करते हैं, तो वो हमने कंकड़ियाँ मारी, उन्होंने कंकड़ियाँ मारी। फिर भी खैर आगे बढ़ते रहे, और फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा उन्होंने, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि वालिद साहब, आप मेरी अपनी आँखों के ऊपर पट्टी बांध लीजिए और मेरे हाथ बांध दीजिए, जिससे कि आपको इसमें कोई परेशानी ना आए, कोई ऐसी क्योंकि अगर आंखें खुली होंगी तो आप देख नहीं पाएंगे, आप कर नहीं पाएंगे। तो खैर उन्होंने वो ऐसे ही किया, और फिर उन्होंने उनकी कुर्बानी के लिए उनको लिटाल दिया, और छुरी हाथ में लेके स्टार्ट ही करा था, और उनके हिसाब से तो उन्होंने कर दी थी, मगर जैसे ही देखा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ बराबर में खड़े, और एक शीप जो है वो ज़िबा हो गई है। तो ये इस तरह से ये था जो पूरा इसके बिहाइंड स्टोरी है। मगर इसमें एक चीज़ और ध्यान देने की है, जो उनकी शिद्दत रही होगी, उनके सबसे अजीब, पहले तो आप ये सोचिए, माल और दौलत में ही 100 ऊँट अपने आप में उस वक्त में, और 200 ऊँट अपने आप में आज की तारीख में भी बहुत वैल्यूबल चीज़ है। दूसरी चीज़, अपने सबसे अजीज़ चीज़ उनके बेटा,
جس کے اوپر انہوں نے اس طرح کی. تو اگر آج بھی ہم لوگ بقرعید مناتے ہیں تو ہمارا یہ ہے کہ وہ جو سنت ہے اس کو کہیں نہ کہیں تھوڑا سا فیل کریں. تو اس میں یہ حکم ہے کہ بھائی 9 روزے رکھیں اور عید کے دن کا صرف جو آدھا روزہ مان لیجئے جب تک آپ کی قربانی نہیں تب کا ہوتا ہے تو 9.5 روزے مان لیں. ایک تو وہ رکھے جاتے ہیں. دوسرا آپ کے بال نہیں کٹنے چاہیے. آپ داڑھی کے بال بڑھا لیتے ہیں, ناخن بڑھا لیتے ہیں, تو یہ سب چیزیں ان 10 دن تک آپ نہ کریں. یہ ایک سنت ہے جو ہم لوگوں کو کرنی چاہیے. اور دوسری چیز اس کو کہیں نہ کہیں فیل کرنا چاہیے. تو اب یہ ہوتا ہے کہ جانور آپ پہلے سے لے آئیے 10 دن پہلے. بھئی آپ تو جانور کی کر رہے ہیں تو آپ جانور کو پہلے 10 دن پہلے لے آئیے, اس کو کھلائیے پلائیے, تھوڑا سا وقت دے دیجیے اسے. تو یہ نا ایک بانڈنگ آپ کی ڈیولپ ہوتی ہے. تب جو وہ بانڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے اور 10 دن بعد جب آپ قربان اسے کرتے ہیں تو آپ وہ فیل کرتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں وہ ایک اٹیچمنٹ فیل ہونا چاہیے اور پھر وہ آپ اس کو قربان کریں اللہ کی راہ میں. تو مجھے لگتا ہے یہ اسی طرح کا ایک حکم ہے, اسی طرح کا ایک سنت ہے کہ آپ کو یہ فیل ہو کہ آپ اللہ کی راہ میں کچھ اپنی پسندیدہ چیز دے رہے ہیں. تو اسی طرح سے اس کا مقصد پورا ہوتا ہے اور یہی ہماری کوشش ہے کہ آدمی اس طرح سے اللہ کی طرف ڈیووٹیڈ ہو جائے اور اس کا احساس کرے کہ ہمیں غلط کاموں سے بچنا ہے, ہر اچھے کام کو آگے بڑھانا ہے, اور اسی طرح سے دنیا آگے بڑھتی ہے. تو اسی موقع پہ میں میری پوری فیملی, میرے والد صاحب حکیم خورشید صاحب اور ویدان گروپ کی طرف سے سبھی لوگوں کو تہہ دل سے عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد. السلام علیکم.